अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो है वो जल्दी से एक क्विक रिव्यू लेंगे कि किस तरीके से SPSS सॉफ्टवेयर में डिफरेंट जो है वो वेरिएबल्स होते हैं उनको कैसे जो है वो यूज़ करते हैं। इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल जो है हम देखेंगे। जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट के मुताबिक जो जो चीज़ें हमें यूज़ करनी है हम उसके मुताबिक इसको जो है वो यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, ये जो हमारा SPSS सॉफ्टवेयर है इसका आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। आई नो ये आपको थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा साइड में ब्लैक नज़र आ रहा होगा। मेरे पास ये पूरा नज़र आ रहा है लेकिन आई डोंट नो ये ऐसे क्यों शो हो रहा है जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो इसको हम छोड़ देते हैं। मैं जो वो इस तरह कीज़ यूज़ करूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो ये जो SPSS सॉफ्टवेयर है इसके इंटरफेस के अंदर हमारे पास दो व्यूज़ होते हैं। जैसे कि हम लेफ़्ट साइड पे नीचे देखें तो एक है वेरिएबल व्यू जो कि हमें नज़र आ रहा है जिसमें हम डाटा एंट्री करते हैं, एंड दूसरा होता है डाटा व्यू जिसमें हमें सारा जो है वो डाटा एंट्री हम डाटा व्यू में करते हैं। वेरिएबल व्यू में हम पीछे लिखते हैं, चीज़ों को सेट करते हैं, उसका विड्थ, उसके डेसिमल, उसके लेबल्स वगैरह। तो वेरिएबल व्यू में हम सारी जो चीज़ें होती हैं उसको इंस्ट्रक्शंस सारी दे रहे होते हैं, और डाटा व्यू में हम उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो डाटा को फिल करते हैं। तो वेरिएबल व्यू के अंदर जैसे हमें ये पहला कॉलम नज़र आ रहा है, तो ये जो कॉलम है इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये कि हम यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते। जैसे मेरे पास ये पेशेंट आईडी है, अगर मैं पेशेंट आईडी में ये जो मैंने डॉट लगाया हुआ है इसको बैक करके मैंने स्पेस दे दी, अब अगर मैं एंटर करूँगी तो वो एरर दिखाएगा क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस नहीं एंटर कर सकते। ये जो पहला कॉलम है इस पूरे कॉलम में हम कोई भी स्पेस एंटर नहीं कर सकते, तो हम इसलिए डॉट यूज़ कर लेते हैं अगर हमें स्पेस की एंट्री करनी है। SPSS में ये जो वेरिएबल व्यू हम देख रहे हैं इसका जो पहला कॉलम है, ये जो पूरा जिसमें हमने लिखा हुआ है पेशेंट नेम, एज, ऑक्यूपेशन, ये सारा जो पहला कॉलम है वेरिएबल व्यू का, जब हम डाटा व्यू में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रॉ बन जाएगा। ये जो ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं ना, पेशेंट आईडी लिखी हुई है हमारे पास और पेशेंट नेम, एज, ऑक्यूपेशन, ये ब्लू के अंदर जो हाईलाइट हो रहा है, तो ये पूरा पहला कॉलम बन गया, यानी पहली रॉ बन गई। यानी वेरिएबल व्यू का जो पहला कॉलम था वो डाटा व्यू के अंदर पहली रॉ बन गई, पेशेंट आईडी, नेम, एज, ऑक्यूपेशन। तो इस तरीके से ये होता है। अब इसकी जो हमारी ये पूरी पेशेंट आईडी के सामने पूरी एक रॉ बनी हुई है, तो ये रॉ सिर्फ एक कॉलम की इंस्ट्रक्शन है। यानी ये जो पूरी रॉ के अंदर हम जो भी एंट्री करेंगे, जो भी इसको इंस्ट्रक्शन देंगे वेरिएबल व्यू के ऊपर पहली रॉ के अंदर, तो डाटा व्यू के अंदर वो पहले कॉलम पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अप्लाई होंगी। अब हम इसको देखते हैं। जैसे पहला है हमारे पास पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी के आगे हमें टाइप जो है उसमें हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो इसको जब हम टाइप को खोलेंगे, ये जो 3 डॉट्स हैं इसको, तो हमारे पास ये आता है न्यूमेरिक आता है, कॉमा आता है, डॉट आता है। न्यूमेरिक का मतलब ये है कि हम जो है वो पेशेंट आईडी का जो हमने रॉ के अंदर पेशेंट आईडी का जो टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम कॉलम के अंदर पेशेंट आईडी पुट कर रहे होंगे डाटा व्यू में जाके, तो हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऐड कर सकते हैं, हम कोई अल्फ़ाबेट ऐड नहीं कर सकते। फिर डेट है हमारे पास, जब हम डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे पेशेंट का वहाँ हम डेट यूज़ करेंगे। फिर है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है कि हम दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, डेट अल्फ़ाबेट भी और जो है वो न्यूमेरिक भी। तो हमने इसलिए स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है क्योंकि हम पेशेंट की आईडी में लिखेंगे O.1, O.2। O मतलब ऑर्थो क्लिनिक, यानी जो हमारा वार्ड है उसके मुताबिक हमने अल्फ़ाबेट दे दिया। तो स्ट्रिंग का मतलब है कि दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, अल्फ़ाबेट भी और न्यूमेरिक भी। तो ये हमने टाइप देख ली कि टाइप में क्या आता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पेशेंट आईडी में स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है, तो जब मैं डाटा व्यू में जाऊँगी तो मैं ये देख सकती हूँ कि पेशेंट आईडी का ये जो कॉलम है हमारे पास पूरा, इसके अंदर मैंने अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों यूज़ किए हुए हैं। फिर अगर हम देखें न्यूमेरिक को, तो न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे एज है हमारे पास, तो एज में हमने सिर्फ सारे क्या ऐड किए हुए हैं, नंबर्स ऐड किए हुए हैं। अब अगर हम डेट ऑफ एडमिशन देखें, तो यहाँ से हमने डेट को सेलेक्ट किया था, तो अब उसमें डेट में क्या होता है कि ये जो हमारा कॉलम है इसमें हमारे पास सारी डेट आ रही है। ऑटोमेटिकली हम जब लिखते हैं तो वो इस डेट फॉर्मेट में उसको जो है वो कन्वर्ट कर देता है।
तो हमने देख लिया टाइप में स्ट्रिंग होती है, न्यूमेरिक होती है, डेट होती है और डॉलर होती है, जो कि हम यूज़ करें डॉलर यानी कि करेंसी के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो चीज़ें हैं जो कि टाइप के अंदर आती हैं। फिर हमारे पास विड्थ का क्या मतलब है कि जो हम लिखेंगे, एंटर करेंगे, वो कितने लेटर्स का होगा। अगर मैं पेशेंट आईडी की बात करूं तो पेशेंट आईडी के आगे मैंने कितनी विड्थ दी हुई है, पेशेंट आईडी के जो रॉ है उसके अंदर मैंने विड्थ दी हुई है 8। तो जब मैं डाटा व्यू में जाऊंगी तो इस पेशेंट आईडी में मैं सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर्स ही लिख सकती हूँ, नहीं करेगा। तो जब हम इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर देते हैं तो हम इससे ज़्यादा लिख सकते हैं। जैसा कि अगर हम देखें पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन में मैंने विड्थ सेलेक्ट की हुई है 62, यानी कि पेशेंट कंप्लेन का जो कॉलम होगा डाटा व्यू में, उस कॉलम के अंदर मैं 62 तक लेटर्स लिख सकती हूँ। प्रेजेंटिंग कंप्लेन कहाँ है ये, तो यहाँ मैं बहुत सारे जो है वो लेटर्स लिख सकती हूँ। तो हम विड्थ सेलेक्ट करते हैं कि हमने कितनी जो है वो करनी है। फिर है डेसिमल। डेसिमल का मतलब है कि हमारे आंसर के अंदर पॉइंट्स आए। मैंने सब में डेसिमल 0 किए हुए हैं। अगर मैं बढ़ा दूंगी यहाँ पे, अगर मैं लिख दूँ 2 डेसिमल, इसको हम चेंज कर दें, तो जब मैंने इसको 2 किया, एज के अंदर मैंने 2 किया है ना, तो जब मैं देखूंगी तो यहाँ एज वाला जो कॉलम है उसमें क्या हो गए, 2 डेसिमल्स आ गए। तो क्योंकि एज डेसिमल में नहीं है तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको वापस से 0 कर दिया। हमें हाइट के अंदर ज़रूरत होती है डेसिमल की, तो हमने इसलिए 1 लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ हाइट में देखूँ तो मुझे एक डेसिमल प्लेस नज़र आ रही है क्योंकि मैंने वहाँ पे किया हुआ है। तो जो हम उसकी रॉ के अंदर इंस्ट्रक्शन पुट करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी कॉलम के ऊपर अप्लाई होगी। उसके बाद लेबल में जाते हैं। लेबल क्यों यूज़ होता है, लेबल का मतलब है यहाँ जो हमने चीज़ लिखी है, जैसे मैंने पीसी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, तो मैं अब यहाँ पे उसकी पूरी फुल फॉर्म लिख सकती हूँ, या जो भी मुझे इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैं यहाँ पे अपने लिए लिख सकती हूँ। फिर है हमारे पास वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये कुछ सेलेक्ट की हुई हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर एक वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करने की आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि जेंडर, सही है। अब जेंडर के अंदर हमारे पास मैंने वैल्यू सेलेक्ट की, 1 इज़ फॉर, हम लिख लेते हैं मेल, एंड 2 इज़ फॉर फीमेल, एंड 3 इज़ फॉर अदर्स। तो अब मैंने जब इनको ऐड कर दिया, ओके कर दिया, तो ये मैंने वेरिएबल व्यू के अंदर वैल्यू दे दी जेंडर को। वैल्यू क्यों हम देते हैं, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो अब जब मैं डाटा व्यू में जाऊंगी और मैं यहाँ पे जेंडर के कॉलम में सिंपली मैं लिख दूंगी 1, सिंपली मैं जो हूँ वो 1 लिखा मैंने, इधर भी 1 लिखा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 1 के आगे मेल आ गया, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 1 के आगे मैंने मेल सेलेक्ट किया था। अब मैं 3 लिख दूँ तो वो ऑलरेडी क्या आ जाएगा, अदर्स आ जाएगा। अब मैंने 2 लिख दिया, तो इससे क्या हो रहा है कि टाइम जो है वो बच रहा है कि मैं पूरा फीमेल मेल लिखूँ, तो हम क्विकली ऐसे जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ शो हो रही हैं 1 2 3 की, कि मैंने कौन कौन सी उसको वैल्यू दी। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये मुझे नज़र ना आए तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। कहाँ से, ये जो ऊपर वाला हमारे पास है, ये फाइल्स जो ऊपर बना हुआ है, इसके साथ 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 हम जा रहे हैं लास्ट से, जो ये सर्कल के साथ है A1 जहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू लेबल। तो A1 को जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, जो वैल्यूज़ थी जो हमने खुद से दी थी, वो सारी वैल्यूज़ नंबर्स के अंदर चेंज हो गई। फिर मैंने जब इसको वापस किया तो ये वापस से क्या हो गई, जो हमने उसको वैल्यूज़ दी थी वो हो गई। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास मिसिंग एंड कॉलम्स को हम छोड़ देते हैं, हम अलाइनमेंट की बात करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब है कि जो हमने डाटा एंटर किया है वो कहाँ पे अलाइन है, लेफ़्ट पे है, राइट पे है या सेंटर में है। तो जैसे हमने फैमिली हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि सेंटर में डाटा हो, तो अब हम डाटा व्यू में देखते हैं जो फैमिली हिस्ट्री है उसका डाटा सेंटर में आया हुआ है। जिसमें हमने राइट कहा होगा तो राइट पे देखे अलाइन हुआ है, जिसमें हमने लेफ़्ट कहा होगा तो डाटा लेफ़्ट की तरफ अलाइन हुआ है। तो ये इसकी अलाइनमेंट है। फिर लास्ट पे हमारे पास स्केल्स हमारे पास 3 होते हैं,
एक है स्केल्स नहीं, मेजर्स हमारे पास 3 है। एक है स्केल, एक है ऑर्डिनल और एक है नॉमिनल। ऑर्डिनल स्केल का मतलब है उस चीज़ के लिए स्केल यूज़ होता है जो कि कॉन्टीन्यूअस होती है। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें, हाइट कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल है, 1, 1.1, 1.2, तो इसलिए हमने हाइट के लिए स्केल लिया है। ऑर्डिनल का मतलब है कोई चीज़ ऑर्डर के अंदर है, जैसे कैंसर के ग्रेड हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। या डेट है, डेट ऑफ एडमिशन, डेट 1 है, 2 है, 3 है, तो ये ऑर्डर है, तो ये ऑर्डिनल स्केल यूज़ हुआ। अगर ना तो कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल है ना तो ऑर्डर है, तो फिर हम नॉमिनल यूज़ करते हैं बाकियों के लिए, यानी कि नंबर सेम, सिंपल जो है वो नंबर। तो ये हमने एक इसका जो है वो समरी ले ली कि क्या क्या जो है वो चीज़ें होती हैं, जो भी हम यहाँ एक रॉ में इंस्ट्रक्शन उसको देंगे और यहाँ एक कॉलम के अंदर हम वो चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। अब अगर हम सेव करने की बात करें तो यहाँ पे ऊपर फाइल्स के साथ जो ये डिस्क सी बनी हुई है सेव करने की सेकंड पे, जब हम इसको क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई भी जो है वो नेम दे के और यहाँ से और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कहाँ चाहिए डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप पे चाहिए या लाइब्रेरीज़ या जहाँ भी, और फिर हम जो है वो क्या करेंगे, सेव कर देंगे, तो ये सेव हो जाएगा। दैट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।